हेलो दोस्तों स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, सभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या की शुरुआत दोस्तों एक से होती है। जिनकी शुरुआत एक से होती है यानी जिनको हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी अनंत तक दोस्तों, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिख देते हैं परिभाषा। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत एक से होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है दोस्तों, अनंत तक जाती है। एग्जाम्पल में देख लीजिए। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट यानी अनंत। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग अनंत बोलते हैं। इन्फिनाइट का चिन्ह है, ठीक है ना, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है कहाँ तक, इसको अभी तक ज्ञात नहीं किया गया कि कहाँ तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इनको इन्फिनाइट यानी अनंत माना गया है। अब नंबर 1 था। नंबर 2 देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर। ठीक है दोस्तों, होल नंबर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्या की शुरुआत दोस्तों 0 से होती है। अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दें तो वह पूर्ण संख्या में परिवर्तित हो जाएगी। लिख देते हैं यहाँ पर, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है और अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल। अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दें तो वह पूर्ण संख्या में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब 0 की जहाँ से 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत इन्फिनाइट। ठीक है दोस्तों, यह भी आपको समझ में आएगा दोस्तों। तीसरा नंबर क्या है? सम संख्या। सम संख्या सम संख्या इवन नंबर।
इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, इवन नंबर क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। इवन नंबर वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। लिख देते हैं हम यहाँ पर, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित होती हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहते हैं। जैसे 2 से विभाजित हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8 और फिर दोस्तों क्या 10, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा जो भी हो। ठीक है ना दोस्तों, सम संख्या भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब देख लेते हैं विषम संख्या नंबर 4। विषम संख्या ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं आसानी से। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विषम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल इसका क्या है, जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, और फिर 7 हो गया, और फिर 2 से नहीं विभाजित हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट तक। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या नंबर 5। पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर हम, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है दोस्तों, वे संख्याएं दोस्तों, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर पूरी संख्या प्राप्त हो। पूरी संख्या प्राप्त हो उसे पूर्ण वर्ग
संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे दोस्तों हो गया, अगर एक का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो एक होगा, अगर हम लोग 2 का निकालें, 4 स्क्वायर करें, और फिर अगर हम 3 का स्क्वायर करें कितना होगा दोस्तों? 9। अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 16। 5 का करें तो 25, 6 का करें तो 36, 7 का करें तो 49, डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है दोस्तों यह भी आसानी से समझ में आया होगा। आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या समझ में अगर आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। पूर्ण घन संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पूर्ण घन संख्या। परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट क्यूब नंबर। इसमें हम लोग लिखते हैं क्या है दोस्तों? परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? वे संख्याएं जिनका घनमूल एक पूर्ण हो उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिसका घनमूल एक पूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, पूर्ण हो उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देख लेते हैं, 1 का क्यूब 1। ठीक है दोस्तों, 2 का 2 दूना 4, 2 ना 8, और फिर 4 का दोस्तों 16 दूना 32। इसी तरह डॉट डॉट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब लोग दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये दोस्तों छठा था, 7वां वाला देखते हैं क्या है? प्राइम नंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है? यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या होती है? वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं परिभाषा इसकी, वे संख्याएं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कौन कौन संख्या है। अगर हम लोग 2 का गुणनखंड 1 गुणे 2, तभी ना 2 होगा दोस्तों। यानी जो गुणनखंड का मतलब है कि वह संख्या उसको काटे। 2 से 2 कट जाएगा, 1 से भी 2 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है दोस्तों। यानी अगर हम लोग 5 का निकालते हैं तो 1 गुणे 5, तभी ना दोस्तों 5 भी काट रहा है 5 को, 1 भी काट रहा है 5 को। देखिए इनका कितना गुणनखंड है, 1 है 1 है, 2 है ना, सिर्फ 2 रहेगा। वे संख्याएं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, डॉट डॉट दोस्तों अनंत तक जो भी हो। ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आप बात करते हैं 2 की, तो देखिए दोस्तों सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अगर 2 हटा दिया जाए, देखें यहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं, विषम संख्याएं पाएंगे, अनंत तक जाएंगे विषम ही संख्याएं पाएंगे। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब दोस्तों विषम संख्याएं हैं। ठीक है, यानी दो ही एकमात्र ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। अगर दोस्तों इसमें हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 है ना, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2। ठीक है, अगर सबसे छोटी विषम संख्या पूछे दोस्तों तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3, क्योंकि 2 तो सम संख्या है ना दोस्तों, 3 विषम है, यानी सबसे छोटी हो गई क्या 3। ठीक है, यह भी आपको आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर है कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं परिभाषा में, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको भी देख लेते हैं, क्या है 2 से अधिक गुणनखंड। अगर हम लोग 2 तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, ना 2 से कम है ना 2 से अधिक, इसलिए वह कौन सी संख्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। अगर हम लोग 4 की बात करते हैं तो 4 को देखिए 2 गुणे 1 भी लिखा जा सकता है, गुणे 2। ठीक है दोस्तों, यानी अगर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, 2 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4।
यानी दो, देखिए इसका कितने गुणनखंड है, दो से अधिक गुणनखंड हो गए तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी। यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर देखिए दो से अधिक गुणनखंड है ना दोस्तों, दो से कम नहीं है, दो से अधिक है ना ही दो है, दो से अधिक है। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं 6 की, इसको 3 गुणे 1 भी और फिर गुणे 2 भी लिखा जा सकता है, ये भी भाज्य संख्याएं हैं। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 4 6 9 10 12 डॉट डॉट इन्फिनाइट अनंत तक। ठीक है दोस्तों भाज्य संख्या भी आपको समझ में आया ही होगा। अगर दोस्तों यह सब आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 9वां नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हो गया दोस्तों यहाँ पर भाज्य संख्या। बात करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनका मासापा केवल 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं इसका दोस्तों, वे संख्याएं जिनका मासापा महत्तम समापवर्तक मासापा केवल 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सहअभाज्य संख्या मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, जो दोस्तों 1 से कटे और स्वयं से कट ले। मतलब यहाँ पर मासापा मतलब महत्तम समापवर्तक यानी कॉमन 1 हो। ठीक है दोस्तों, एक ही संख्या हो वह स्वयं से। जैसे यहाँ पर देख लिए 22/7 या 7 को 22 काट देगा नहीं। अगर ऐसी को 11 दूना 22, क्या 11 यही 11 7 को भी काट रहा है, नहीं काट रहा है। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं 3/4, 3 से तो 3 कटेगा, 2 से तो 2 दूना 4 हो जाएगा, क्या वही 2 3 को भी काट रहा है, नहीं काट रहा है इसका। देख लेते हैं 2/5 और फिर 24 और 24, 23 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्राइम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों। परिमेय संख्या को बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा
जा सके और जहाँ लिख देते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल 0 तथा p और q दो पूर्णांक संख्याएं हों, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम लोग बात इसमें ये भी ऐड कर देते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या, समझने के लिए, सभी प्राकृतिक संख्या कामा पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 1/2 2 भी माइनस 1/3 भी 1/4। अगर हम लोग बात करते हैं क्या 0.03 परिमेय संख्या है दोस्तों, यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर इसको हम बात हल करते हैं 0 को, तो जो है ये यानी 0.03 बटा कितने कर देंगे दोस्तों, 100, 2 अंक है ना, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 3/100, यानी यह भी p/q के रूप में है ना दोस्तों, यह परिमेय संख्या है। बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होती है दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या। जहाँ लिख देते हैं इसमें, जहाँ q डज नॉट इक्वल 0 और p q पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी दोस्तों, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बस इसमें नहीं करना है और बाकी सब वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हम लोग अगर देख लेते हैं, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में क्या है, जैसे जिनका स्क्वायर पूरा ना हो, जैसे 2 का हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया और √7, 6 भी हो गया दोस्तों, 6 भी हो गया, √7 भी हो गया, √8 भी हो गया, √11 भी हो गया, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। ठीक है दोस्तों सीधी सी बात समझ लीजिए कि जिनका स्क्वायर वर्ग नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जिनका वर्ग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों यह भी आपको समझ में ही आया होगा। दोस्तों अगर यह आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 14 नंबर देख लेते हैं एक और दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है दोस्तों? इंटीजर्स नंबर। दोस्तों हम लोग इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर परिभाषा इसकी, समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो हो गया समस्त ऋणात्मक, -1 भी हो गया, -2 भी, -3 भी हो गया। और फिर देखते हैं पूर्ण संख्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट इन्फिनाइट अनंत तक। दोस्तों यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।